एक दिन रानो चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानो चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानो चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना, खजाना। गोरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानो चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गोरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानो चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानो चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गोरी कौवी का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गोरी कौवी उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गोरी कभी और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गोरी कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गोरी कौवी और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गोरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गोरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। आज ही कालू कौवा विदेश के जंगल से डॉक्टर बनकर आया था। एक पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया बहुत रोई जा रही थी। तभी मिठू तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मिठू भैया, क्या बताऊँ, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। चिड़िया बहन, आज ही कालू कौवा विदेश के जंगल से डॉक्टर बनकर आया है। तुम अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवा लेती? ऐसे तो तुम्हारे बच्चों की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मिठू भैया, इलाज तो मैं करवाना चाहती हूँ, मगर मैंने सुना है कि वो कालू डॉक्टर इलाज के बदले में अनार का दाना लेता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। चिड़िया बहन, तुम एक बार उसके पास क्यों नहीं जाती? तुम जाकर बात तो करो, हो सकता है कि वो मान जाए। मिठू भैया, आपकी बात से मुझे कुछ हौसला तो मिला है। मैं जाकर देखती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। रानू चिड़िया रोते हुए कालू डॉक्टर के पास जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। अगर बीमार है तो इलाज करवा लो। मैं यहाँ बीमारों का इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है और आप अनार के दाने के बिना इलाज नहीं करते। हाँ चिड़िया, बिना दाने के मैं इलाज नहीं करूँगा। मैंने डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की, मुझे मेरी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। कौवे भैया, मैं उसके बदले आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बस आप मेरे बच्चों को दवा दे दे। ठीक है चिड़िया,
मैं तेरे बच्चों का इलाज कर दूंगा, पहले मेरे घर की सफाई कर दे। फिर रानू चिड़िया साफ सफाई में लग जाती है। दोपहर में रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया अब चलो, अब चलकर मेरे बच्चों को देख लो। अरे वाह वाह, अभी आते हुए तुझे देर नहीं हुई और तूने इतने जल्दी सारे काम खत्म कर लिए। पहले अच्छे से काम खत्म कर। रानू चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। शाम हो जाती है। कालू भैया अब तो चलकर मेरे बच्चों को देख लो। देख चिड़िया, कल फिर से काम पर आना। जब काम खत्म कर लेगी तो फिर मैं तेरे साथ जाकर तेरे बच्चों को देख लूंगा। फिर रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रात में रानू चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। बच्चों इतनी रात में मैं आपको क्या दूं? अच्छा रुको, मैं कुछ देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया रात को ही भोजन की खोज में निकल जाती है। उसे एक अनार का दाना मिलता है। अरे ये क्या, ये तो अनार का दाना है। मैं ये अनार का दाना कालू को देकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊंगी। रानू चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। रानू चिड़िया को रास्ते में एक रोती हुई बूढ़ी कौवी दिखाई देती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं भूखी हूँ। माँ जी मेरे पास तो ये एक अनार का दाना है, आप इसे खा ले। मैं ये दाना अपने बच्चों के इलाज के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन इस दाने की जरूरत आपको ज्यादा है, आप ये खा ले। फिर बूढ़ी कौवी वो अनार का दाना खा लेती है। अनार खाते ही वो बूढ़ी कौवी एक परी में बदल जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे किसी ने जादू से एक बूढ़ी कौवी बना दिया था। ये जादू तभी टूट सकता था जब मैं अनार का दाना खा सकूं। आज तुमने मुझे वो अनार का दाना खिलाकर मुझे फिर से परी बना दिया। बताओ चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? परी जी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं। अगर आप मुझे अनार के दाने दे दें तो मैं कफे डॉक्टर को देकर अपने बच्चों का इलाज करवा सकती हूँ। ठीक है चिड़िया, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर परी रानू चिड़िया को एक अनारों से भरी हुई टोकरी देती है। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और वापस अपने घोंसले में जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अनार लेकर कालू कौवे के पास जाती है। अरे वाह चिड़िया, ये तो कमाल हो गया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के साथ जाता है और वो बच्चों को दवा देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे को और एक अनार दे देती है। कालू कौवा अनार देखकर हैरान हो जाता है। अरे चिड़िया, तेरे पास इतने सारे अनार कैसे आए? फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को रात में परी वाली बात बता देती है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सोचता है, अरे वाह वाह, चिड़िया के पास तो ढेर सारे अनार हैं। मैं वो सारे अनार लाकर अपने घोंसले में रख लेता हूँ, फिर मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। रात को कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और बाहर बैठकर रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया बाहर आओ। रानू चिड़िया अंदर से बोलती है, कौन कौन हो तुम? चिड़िया, मुझे परी ने भेजा है और कहा है कि जो अनार तुम्हें दिए थे वो वापस लौटा दो। ठीक है, जो ऊपर वाले का था वो ऊपर वाले को ही चला जाएगा। मेरे बच्चे तो अब स्वस्थ हो गए हैं। फिर रानू चिड़िया वो सारे अनार की टोकरी बाहर जाकर रख देती है। कालू कौवा वो अनार की टोकरी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी परी कालू कौवे को देखते हुए बोलती है, कौवे, तुम्हें बहुत लालच है और तुम दूसरों से छल करते हो। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर कालू कौवा घर जाता है और वो अनार खा लेता है। अनार खाने के बाद जैसे ही वो उड़ने लगता है तो वो उड़ नहीं पाता। जैसे ही वो उड़ता है वो फिर से अपने घोंसले में ही गिर जाता है। कई दिनों तक कालू कौवा नहीं उड़ता। फिर एक दिन रानू चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारे सारे अनार लेकर गया था, तब से मैं आज तक उड़ नहीं पा रहा। लगता है उस परी ने मुझे ही सजा दी है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, और अपनी परी से कहकर मुझे फिर से उड़ने वाला कौवा बना दे। तभी वो परी भी वहाँ आ जाती है। परी जी, कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इसकी मुश्किल दूर कर दीजिए और इसे फिर से उड़ने वाला कौवा बना दीजिए। ऐसा कहते ही वो परी जादू करती है और कालू कौवा फिर से उड़ने लगता है।
मिठू जी, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, मुझे कल मेले पर जाना है। नहीं हरियाली, हम नहीं जा सकते, हमारा घोंसला टूटा हुआ है। हमें अपने घोंसले की मुरम्मत करनी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जंगल में बारिशें होने वाली हैं। मिठू जी, एक दिन की तो बात है, हम मेले से वापस आकर अपने घोंसले की मुरम्मत कर लेंगे। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ था और गौरी का बीबी बहुत बेचैन थी। वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। कालू जी, कल तो बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो झूले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ गौरी, अच्छा क्यों ना लगे, तुम छोटी सी बच्ची हो ना। कालू, तुम्हें पता नहीं है कि मैं छोटी सी ही हूँ। क्या हुआ अगर मेरी माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी? कालू जी, क्या कबूतर और तोता भी जाएगा? पता नहीं गौरी, कल कबूतर मिला तो था, अब तो ये सुबह ही पता चलेगा कि कौन सा पक्षी जाता है। कालू जी, कोई जाए ना जाए, मेरी सीट तो पक्की है, मैंने तो जाना ही जाना है। गौरी, सुबह तो होने दो, अब सो जाओ, क्यों पागल हो रही हो। अगले दिन मिठू तोता और हरियाली तोती कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर यार, क्या इरादा है, मेला देखने नहीं जाना क्या? मिठू यार, जाना तो है, मगर मैं परेशान हूँ। क्या हुआ कबूतर, क्यों परेशान हो? यार मिठू, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, इसकी मुरम्मत करनी है मुझे। कबूतर, घोंसला तो हमारा भी टूटा हुआ है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जल्दी लौट आएंगे। कालू जी, जल्दी करो, अब चले, दूसरे पक्षियों से भी पूछ लेते हैं। दूसरे पक्षियों का साथ अच्छा है, अगर वो साथ चलेंगे तो भोजन मांगकर खा लेंगे। गौरी, जब से मेरी शादी हुई है, तुमने मुझे अपने जैसा निखट्टू कर लिया है। अच्छा कालू जी, मुझे सब पता है जो तुम पहले मेहनत करते थे। जब तोते ने मेरी माँ को तुम्हारे काम के कारनामे बताए थे, तो मेरी माँ ने तो पक्का सोच लिया था कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेगी, मगर मैंने ही अपनी माँ को जोर लगाकर तुमसे शादी की। अच्छा कालू, अब छोड़ो, चलो, बहुत देर हो रही है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा कबूतर के पास जाते हैं। अच्छा हुआ हरियाली और मिठू, तुम यही मिल गए, हम कबूतर से मिलकर तुम्हारे पास ही जाने वाले थे। कर ली है ना तुमने तैयारी, आज मेला देखने जाना है? हाँ गौरी, तैयारी तो कर ली है, मगर हम बहुत परेशान हैं। हम दोनों के घोंसले टूटे हुए हैं, हमने अपने घोंसलों की मुरम्मत करनी थी और आज मेला भी है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतनी सी बात, जाकर देखो, हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है। कौन सा कोई तूफान आ रहा है, कर लेंगे घोंसलों की मुरम्मत भी। अब चलो हमारे साथ। रानो की तरफ नहीं गया कोई? नहीं नहीं, रहने दो, उसकी तरफ ना ही जाओ तो अच्छा है। अगर उस चिड़िया के पास चले गए तो वो कोई नया भाषण सुनाने लग जाएगी। नहीं गौरी, हमें चिड़िया से पूछना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं है। हाँ कालू भैया, हमें चिड़िया के पास जाना चाहिए। फिर वो सब रानू चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, क्या हो रहा है, हर समय काम ही ना किया करो, कभी इंजॉय भी कर लिया करो। नहीं गौरी, मैं तो बस समय की कदर करती हूँ, काम के समय काम और इंजॉय के समय इंजॉय। इन दिनों मैं अपना नया घर बना रही हूँ, मुझे कल ही संदेश मिला था। इस दफा बहुत बारिशें होनी है और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। चिड़िया, हम तो तुम्हारे पास आए थे, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं। कौन सा बरसात शुरू हो गई है? नहीं गौरी बहन, मुझे आज बहुत काम है, अगर आप सब मेरी बात मानो तो आप सब भी ना जाओ और अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। अगर बरसात शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया, मैंने तो कहा है इन सबको, मगर मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। फिर वो सब मेला देखने दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया सारा दिन बहुत मेहनत करती है, वो अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करती है और अपने घर की मुरम्मत करती है। शाम तक चिड़िया अपना मजबूत घर बना लेती है। अब अगर बरसात शुरू भी हो गई तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। दूसरी ओर सभी पक्षी मेले में बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें वापस जाना होगा। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो सब अपने जंगल के लिए वापस लौट आते हैं। वो अभी रास्ते में ही होते हैं कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और वो जल्दी जल्दी से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में जंगल में पानी भरने लगता है। कबूतर का घोंसला तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था। बारिश के शुरू होने के बाद ही वो घोंसला टूटकर गिर जाता है और कबूतर ऐसी तेज बारिश में मिठू तोते के पास जाता है। मिठू, मैंने कहा था ना कि मेरा घोंसला कमजोर है। मैंने बहुत गलती की जो मैं मेला देखने चला गया। टूट गया है मेरा घोंसला। अभी तो बारिश शुरू हुई है। कबूतर, घर तो हमारा भी कमजोर है। चलो, जब तक ये नहीं टूटता तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ। तेज बारिश के कारण थोड़ी देर बाद मिठू तोते का घोंसला भी टूट जाता है। मिठू जी और कबूतर भैया, यहाँ पर बैठे रहने से अच्छा है कि हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया तो अपना घर बना रही थी, उसका घर मजबूत होगा। मिठू यार, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हम कैसे सामना करेंगे चिड़िया का? तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं कबूतर, हम भी अकेले नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि कालू कौवे के पास जाते हैं, शायद वो हमारी मदद करेगा। फिर वो तीनों कालू कौवे की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर तो पहले से ही टूट गया था। वो टूटे हुए घर के पास ही बैठे थे। हम तो आपके पास आए थे कि आप शायद हमारी कोई मदद कर सकें, मगर तुम्हारा तो अपना घर टूटा हुआ है। घर का तो कोई नहीं, रात तो गुजार ही लेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो वो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ अब हमें चिड़िया के पास ही जाना चाहिए। वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ मिठू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कालू जी, पर मैं नहीं जाऊंगी उस छोटी चिड़िया के पास। तो क्या गोरी, इस बारिश में मरना है? कालू, तुम मुझे मरने दो। अगर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। गोरी बहन मान जाओ, हवा बहुत ठंडी है। चिड़िया हमारी जरूर मदद करेगी। तुम अपनी टैं बंद करो, मोटी चोंच वाले। चलो चलो दोस्तों, हम चलते हैं चिड़िया के पास। इसे मरने दो यही। फिर वो चारों रानू चिड़िया की ओर चले जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं मिठू भैया। कालू, गोरी कहाँ है? चिड़िया, हमने उसे बहुत कहा मगर वो नहीं मानी, वहीं बैठी है बारिश में। कालू भैया, ऐसे तो उसे ठंड लग जाएगी। फिर रात को वो सभी पक्षी चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू भैया, आप जाओ गोरी के पास और उसे देख कर आओ, कहीं वो तेज बारिश में बीमार ना हो जाए। जब कालू कौवा वहाँ जाता है तो वो देखता है कि गोरी कौवी तो बेहोश पड़ी थी। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, शायद उसे ठंड लग गई थी। गोरी, जिद ना करो, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ मर जाओगी। लेकिन गोरी तो जरा भी नहीं हिल रही थी। गोरी, गोरी। गोरी कौवी तो मर चुकी थी। पक्षियों के अंडे देने का समय आ गया था, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घोंसले बना रहे थे। नहीं गोरी, ये सही नहीं है। कालू, मगर सभी पक्षियों ने यही जगह चुनी है। इसीलिए तो गोरी, ज्यादा घोंसले तो ज्यादा अंडे और बहुत ज्यादा शिकारी। नहीं गोरी, नहीं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। कालू कौवा दूसरे पेड़ को भी देखता है। कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? गोरी, मैं देख रहा हूँ कि ये पेड़ सुरक्षित भी है कि नहीं। तभी एक बंदर उस पेड़ पर आ जाता है। नहीं नहीं गोरी, ये पेड़ ठीक नहीं है। मगर कालू, ये बंदर शिकारी नहीं होते। हाँ गोरी, मगर वो यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं। अगर वो हमारे बच्चों को कुचल दे तो? नहीं गोरी, नहीं, चलो चले यहाँ से। कालू, हमें अंडे देने के लिए घोंसला चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो ये मौसम भी चला जाएगा और हम अपने बच्चों के साथ बिना घोंसले के ही रह जाएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते पहाड़ों की ओर चली जाते हैं। गोरी, ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ ना तो बहुत ज्यादा घास है और ना ही कोई खड्डे। ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ कालू जी, मुझे ये जगह पसंद है। चलो हम अपना घोंसला बनाते हैं। तभी उन पहाड़ों पर रहने वाली एक चील उन कौवा और कौवी को देख लेती है। अरे वाह, कौवा और कौवी, और ये अंडे देने का मौसम है। मैं तब तक इनके सामने नहीं आऊंगी जब तक ये अंडे नहीं दे देते।
कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश थे। वो दोनों मिलकर अपने लिए घोंसला बनाते हैं। कालू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से काम कर रहे हो। नहीं नहीं गोरी, बच्चों के आने से पहले मुझे एक अच्छा सा घोंसला बनाना होगा। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बना लेते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन गोरी कौवी 3 अंडे देती है। वो पति पत्नी बहुत खुश थे। गोरी, अब जल्द ही ये घोंसला हमारे बच्चों की काय काय से गूंज उठेगा। हाँ कालू जी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार। गोरी, हम दोनों एक अच्छे माता पिता बनेंगे। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी के लिए दाना लेने जाता है। दूर से बैठी जालिम चील उन दोनों को देख रही थी। कालू कौवी के जाते ही वो गोरी कौवी के पास जाती है। चील, सोचना भी नहीं, अगर तुम मेरे बच्चों के पास आई तो मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा कौवी, तो कर मेरा मुकाबला। कालू, कालू बचाओ, कालू बचाओ। गोरी कौवी अपने अंडों को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो चील गोरी कौवी को अपने पंजों में दबोच लेती है। चील, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। कालू, कालू जल्दी आओ। कालू कौवा गोरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ से भागता है। गोरी, मैं आ गया। कालू कौवा आते ही चील पर हमला करता है, लेकिन वो चील बहुत ताकतवर थी। वो कालू कौवे को दूर फेंक देती है और कौवा और कौवी के अंडे खा जाती है। दोबारा चील से कभी भी लड़ने की कोशिश न करना। वो जालिम चील वहाँ से चली जाती है। गोरी, मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवा और कौवी ऐसे रोते रहते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये सारी गलती उस चील की है और उसे कीमत चुकाना होगी। कालू, मैं उस चील से बदला लूंगी। गोरी, हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते। कालू, मैं उससे बदला लूंगी, पता नहीं कैसे, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी कि वो जालिम चील फिर से किसी के बच्चों को जुदा न कर पाए। लेकिन गोरी, हम उस चील से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वहीं से एक गुजरती हुई चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। कौवो, तुम बदला ले सकते हो। बताओ चिड़िया, हम क्या कर सकते हैं? जब आपका दुश्मन मजबूत हो तो आपको उसका मुकाबला उससे भी मजबूत दुश्मन से करवाना होगा। चिड़िया, हमें क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया उन्हें एक योजना बताती है। अगली सुबह वो योजना के अनुसार अपने घोंसले से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में जाते हैं। वो सरपंच के घर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। सरपंच के नौकर बाहर खड़े थे। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और खिड़की के रास्ते अंदर जाता है। वो सरपंच की पत्नी का सोने का हार उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। पति जी देखिए, वो कौवा मेरा सोने का हार लेकर भाग गया। अरे नौकरों, पकड़ो इन कौवों को। वो दोनों कौवे पहाड़ों की ओर उड़ रहे थे और वो दोनों नौकर भी कौवों के पीछे पीछे भाग रहे थे। कौवा और कौवी वो सोने का हार जाकर गुफा के बाहर फेंक देते हैं। दुष्ट चील, निकल बाहर, आज तो मुझसे नहीं बच पाएगी। और खुद जाकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। कौवी की बात सुनकर वो चील बाहर आती है। अरे वो देखो, वो रहा सोने का हार। अरे भाई, वो देखो, वो तो चील है, बहुत बड़ी चील है। हम इसे पकड़ कर ले जाते हैं, हमारा मालिक बहुत खुश हो जाएगा। फिर वो दोनों जाकर चील को पिंजरे में बंद कर लेते हैं और सोने का हार वहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे चील को अपने किए की सजा मिल जाती है। जिंदगी और मौत जीवन का एक हिस्सा है। जिंदा रहने के लिए शिकार का करना जरूरी है, लेकिन हर जीव अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी जहरीले जानवर का शिकार हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि कभी घमंडी और लापरवाह ना बनना। और याद रहे, तुम अपने आप को कितना भी ताकतवर समझ लो, लेकिन तुम जो दूसरों के साथ करोगे वैसा ही एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। गोरी कौवी कबूतर के बाग से आम चुरा कर खा रही थी कि गोरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गंदी आंखों वाले, क्या मिलाया है इस आम में?
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, ओए कालू। गोरी, जब दूसरों के आम चुरा कर खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। गोरी कौवी रोते रोते कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये कहते हुए गोरी कौवी बेहोश हो जाती है। गोरी, मेरी पत्नी गोरी, क्या हुआ तुम्हें? गोरी, क्या खाया है तुमने? कालू कौवा भी ऐसे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से रानू चिड़िया गुजरती है। चिड़िया, चिड़िया इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवा, गोरी को क्या हुआ? गोरी ऐसे क्यों लेटी हुई है? पता नहीं चिड़िया, गोरी के पेट में बहुत दर्द था और ये बेहोश हो गई। कालू भैया, इसे तो बुलबुल के पास लेकर जाना होगा। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल गोरी कौवी का इलाज करती है। बुलबुल, क्या हुआ मेरी गोरी को? कालू, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी पत्नी ने अंडा दिया है। क्या मेरी पत्नी ने अंडा दिया है? हाँ कालू, अब तो मिठाई बनती है। हाँ हाँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन कालू, कहीं चोरी की न खिला देना। ऐसा न हो कि हमारे भी पेट में दर्द शुरू हो जाए। बुलबुल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शादी के इतने सालों के बाद आज पहली बार गोरी ने अंडा दिया है। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मगर मैं उदास भी हूँ। कालू भैया, उदास उदास क्यों हो आप? चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास जा रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार है। अब गोरी तो मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अब गोरी का अंडा भी है और ना ही मैं गोरी को अकेला छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ चिड़िया कि मैं क्या करूँ? कालू भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब तक आप लौट कर नहीं आते, गोरी कभी मेरे घर रह लेगी। मेरा भी तो एक अंडा है। हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने अपने अंडे की देखभाल करेंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। मैं कल सुबह गोरी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, देखिए ना हमारा अंडा कितना सुंदर है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ये अंडा। कालू जी, आप सुबह ना जाएं तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। गोरी, मैं भी नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, माँ बहुत बीमार है और तुम्हें तो पता है कि माँ की कितनी जायदाद है। अगर माँ को कुछ हो गया तो वो सब कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। मुझे ही जाकर माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ कालू, माँ के मरते ही वो सारे गहने भी लेकर आना जो तुम्हारी माँ ने पुराने संदूक में छुपा कर रखे हुए हैं। हाँ हाँ गोरी, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, आज से ये गोरी आपके पास ही रहेगी और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। कालू भैया, आप चिंता नहीं करना। गोरी कौवी और उसका अंडा मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। कालू, आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और समय समय पर अपनी माँ को दवा देते रहना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। गोरी कौवी बहुत लापरवाह थी। वो अपने अंडे का ख्याल नहीं रखती। वो सारा सारा दिन बाहर घूमती फिरती और रात को घर वापस लौटती। अगर गोरी कौवी अपने अंडे का ख्याल नहीं रखेगी तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। अगले दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी बहन, आपको अपने अंडे का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही जंगल में घूमती रही तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। चिड़िया, मुझे ना समझाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम बस अपने अंडे का ध्यान रखो। ठीक है गोरी, मैं जा रही हूँ दाना लेने के लिए। रानू चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी भी वहाँ से चली जाती है, मगर वो घर का दरवाजा खुला ही छोड़ जाती है। उन दोनों के जाने के बाद एक चील वहाँ से गुजरती है। घर का दरवाजा खुला देखकर वो चील चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह वाह चील, तेरी तो किस्मत खुल गई। यहाँ तो दो दो अंडे हैं। चील गोरी कौवी का अंडा खा जाती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा खाने लगती है तो उसे किसी की आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। गोरी कौवी जब नदी से पानी पीकर आ रही थी तो वो अपने घर से एक चील को निकलते हुए देखती है। अरे ये चील चिड़िया के घर में क्या कर रही है? मेरा अंडा
मेरा अंडा। जैसे ही गौरी कभी चिड़िया के घर में जाती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले में अंडा टूटा हुआ पड़ा था जिसे चील ने खा लिया था, जबकि रानू चिड़िया के घोंसले में उसका अंडा वैसे ही पड़ा था। मेरा अंडा चील खा गई। वो चिड़िया का भी तो अंडा था, उसका अंडा नहीं खाया और मेरा अंडा खा लिया। गौरी कवि के मन में शैतानी आती है और वो चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया वापस आती है तो गौरी कवि रोने लगती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। गौरी, क्या हुआ? मेरा अंडा कहाँ है? चिड़िया बहन, तुम्हारे अंडे को उस दुष्ट चील ने खा लिया। क्या गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, जब मैं नदी से पानी पी कर आ रही थी तो मैंने घोंसले से एक चील को बाहर जाते हुए देखा। लगता है वो जालिम चील तुम्हारा अंडा खा गई। नहीं गौरी कवि, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे भला मेरा अंडा चील खा सकती है? रानू चिड़िया अपने अंडे को याद कर कर के रोई जा रही थी। वो सारी रात मामा चिड़िया रो रो कर गुजारती है। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया, मैं अपने घोंसले में जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। गौरी बहन, मेरा घर तो सुरक्षित था, मगर लगता है आपने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। हाँ चिड़िया, अब सारा दोष तुम मुझे ही दोगी, बस मुझे नहीं रहना यहाँ। फिर गौरी कवि चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं बच गई। अब ये अंडा मेरा है और मैं ही इस अंडे की माँ हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंडा फूट जाता है और अंडे में से चिड़िया की छोटी सी बेटी बाहर आती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि बाहर जाकर देखती है तो वहाँ मिठू तोता खड़ा था। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों आए हो सुबह सुबह? गौरी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या मिठू, कौन सी बुरी खबर? कालू की माँ के मरने के बाद कालू सारे गहने लेकर यही आ रहा था कि रास्ते में कुछ बाजों ने उस पर हमला कर दिया और वो सारे गहने भी ले गए और कालू को भी मार दिया। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गौरी, यही सच है। मैं भी उसी जंगल से लौट रहा था तो मैंने ये सब देखा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है। सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। पहले मेरा अंडा और अब मेरे पति जी। मैं अकेली रह गई। लगता है ये सब मेरे कर्मों के कारण हुआ है। ना मैं चिड़िया का अंडा चुराती और ना ही मेरे साथ ये होता। लगता है मुझे चिड़िया की बद्दुआ लग गई होगी। हाँ बेटी, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, तेरी मम्मा चिड़िया है। चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। गौरी कवि छोटी चिड़िया को उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, ये रही तुम्हारी बेटी। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन चील ने तुम्हारा अंडा नहीं, मेरा अंडा खाया था। अंडे के खोने के डर से मैंने तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। चिड़िया, मेरे कालू जी को भी दुष्ट चीलों ने मार दिया। अब मैं अकेली हो गई हूँ। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। गौरी, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। गौरी, आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहना और हम मिलकर गुड़िया का ख्याल रखेंगे। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।